हेलो एवरीवन। तो हमने इंग्लिश का जो भी कांस्टेबल का सिलेबस था वो मोस्टली कंप्लीट कर दिया है। उसमें दो ही चीज़ें पेंडिंग है, एक इडियम्स फ्रेजेस है और एंटोनिम सिनोनिम है। ठीक है, बाकी सारा कंप्लीट है। अब हम इस पे करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमने उठाए हैं क्वेश्चन पेपर जो है जेके एसएसबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ये है डोबी का कोई ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन 2025 का। ठीक है, ये पूरा मैंने ऐसे लिया और इसमें एक्सट्रैक्ट करके इंग्लिश के ही मैंने ऐड करे। ये इसका सिलेबस है। आओ आगे प्रैक्टिस करें। इसमें जो सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर में था वही सीरियल वाइज मैंने इस पीडीएफ में चूज किया है। आप वन बाय वन इनको सॉल्व करें। मैं थोड़ा टाइम पहले आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब करो 49th क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ। ए ऑप्शन है ही डू नॉट लाइक एप्पल्स। बी ही डज लाइक एप्पल्स। सी ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। डी ही डू नॉट लाइक एप्पल्स। हमें इसको देख के पता चल गया कि ये ही प्लस एस आर ई एस वाला कंसेप्ट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पड़ा है तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसमें पहला और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे हैं दो, ये और ये। यहाँ पे ही डज लाइक एप्पल्स, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, ये हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कभी नहीं देखा ही डज लाइक एप्पल्स आता हो। इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आप समझ गए बात को? इसमें एस या ई एस वाला कंसेप्ट लगा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 50 सीरियल नंबर। और देखिए, आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। आई वॉज विजिटिंग पेरिस लास्ट ईयर। आई विजिट पेरिस लास्ट ईयर। देखो, यहाँ पे पास्ट के फिनिश टाइम की बात हो रही है ना? अगर आपने मेरी लेक्चर्स देखे उसमें मैंने लिखा था आई सा अमित yesterday होता है, बट आई हैव सीन अमित yesterday नहीं होता। ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पास्ट का परफेक्ट टाइम है ना वो कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लेता। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट चाहिए। आपको क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल पास्ट वाला देखो कौन सा। ये लिखा हुआ आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर ये हो सकता है। आई वॉज विजिटिंग, ये तो कंटिन्यूस आ गया। आई विजिट पेरिस लास्ट ईयर, ये तो इंडेफिनेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन है। आपको क्लियर है? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप एक बार मेरी टेंसेस की वीडियो जरूर देखें, उसमें से आपको पूरी क्लियर हो जाएगा क्या क्या यहाँ पे मिस्टेक्स आती हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे 51 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एक बार आप पढ़ो फिर पढ़ते हैं इसको। और पढ़े। ये देखो, द बुक whom I bought yesterday is interesting. The book which I bought yesterday is interesting. The book which I bought yesterday are interesting. The book whose I bought yesterday is interesting। यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक हुआ प्रोनाउन का, एक हुआ प्लूरल और सिंगुलर वाला। आपको क्लियर हो गया? बुक है, बुक है, बुक है, बुक है, यहाँ पे इज आएगा, यानी कि ये सी पार्ट बाहर हो गया लाइन से। ठीक है, अब आगे प्रोनाउन की बात। हुम, हुम किसके लिए लगता है? पर्सन के लिए। हुम फॉर पर्सन। हुम वाला ये भी गलत। हुज, हुज किसके लिए लगता है? हुज भी पर्सन के लिए लगता है। इसका मतलब बिच वाला रह गया, इसका मतलब बी पार्ट हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको क्लियर हो गया? ये जो हुज है ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। हुज आपने पढ़ा होगा, आ पर्सन हुज फादर इज डॉक्टर। आप समझ पा रहे हैं बात को?
जब पोसेशन आती है ना तो हुज यूज करते हैं। दिस इज द गर्ल हुज बैग वाज स्टोलन। मैंने ये एग्जांपल भी दी थी जब मैं पढ़ाया था आपको प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखो 52, एक बार आप रीड करो। आओ देखें, देयर इज मैनी पीपल, देयर आर मैनी पीपल, देयर इज मच पीपल, देयर आर मच पीपल। ये किस पे बेस्ड है? प्लूरल के कंसेप्ट पे बेस्ड है। देयर के साथ इज तो नहीं आएगा, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए। आर मैनी, देयर आर मच। मच और मैनी में क्या डिफरेंस है? मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ और मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये आपको क्लियर है? मच और मैनी में। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? देयर आर मैनी, 52 का पी पार्ट। और नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIVE। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। पहला गलत, दूसरा है, तीसरा तो है ही गलत, चौथा भी गलत है। इसका तो बी ऑप्शन। एकोमोडेट का स्पेलिंग पूछा हुआ है। क्या होता है एकोमोडेट का स्पेलिंग? ACCOMMODATE, यही होता है ना एकोमोडेट? ACCO वाला सी वाट। 54 का सी ऑप्शन। 55 का डेफिनेटली। डेफिनेटली का स्पेलिंग क्या होता है? डेफी NITELY होता है ना, डेफी NITELY। ठीक है, 55 का बी वर्ड। ये याद रखना, फाइनाइट वर्ड होता है ना उससे बना हुआ है, तभी डेफिनेटली होता है। क्लियर है? अब 56 देखो, सेपरेटली। सेपरेटली क्या स्पेलिंग होता है? सेपरेटली, बस सेपरेट लिखो आगे। EL सेपरेट कौन सा? SCBARATE, सी पार्ट। 56 का सी पार्ट। क्लियर है? अब आगे देखिए, देखो ये है क्वेश्चन, चूज द सेम सिनोनिम पे, है ना। 57 का सिनोनिम बताना। अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? किसी का त्याग कर देना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। प्रोटेक्ट तो नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, फॉलो नहीं होता, इसका मतलब लीव है। कंसील, छुपाना। आप समझ रहे हो? हाइड करना किसी चीज को। इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है ह्यूज अमाउंट में हो जो चीज। बल्क। 59 का सी पार्ट। मिटिगेट। मिटिगेट होता है कम करना। कम करना। देखो आपने अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो ये आपको स्पेलिंग अपने आप आ जाएंगे। सारा वोकैब का खेल है। मिटिगेट, कम करना, लेसन। 60 का सी पार्ट। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कि कहीं पर आपदा आई है, वहाँ पे मिटिगेशन का सिस्टम चल पड़ा है। यानी कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, जब भी स्टेट NDRF है, वो मिटिगेट करती है। क्या करती है? सेवियरिटी कम करती है। आपको क्लियर है? अब है आगे अपोजिट वर्ड। ऐसे ही आपको JKB के पेपर में भी आएंगे और आपको ऐसे ही चूज करने पड़ेंगे वहाँ पे। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स अनरियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब अनरियल होता है। इसका नेचुरल आएगा अपोजिट, सॉरी, नेचुरल अपोजिट। अपोजिट पूछा है, एंटोनियम पूछा है ना। फ्रीक्वेंट, जो चीज बार बार हो। रेयर, आप समझ गए? रेयर मतलब कभी कभी। यूजुअल भी फ्रीक्वेंट होता है, रेगुलर भी फ्रीक्वेंट होता है, नॉर्मल तो नहीं जुड़ सकता इसके साथ। ऑप्टिमिस्ट, जो पॉजिटिव सोच रखता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब, हम बोलते हैं ना हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखो। पेसिमिस्ट होता है नेगेटिव सोच वाला। ठीक है। डर्थ। डर्थ मीन्स हमारे पास किसी चीज की कमी है। स्कैरसिटी बोल सकते हैं, लैक बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? अबंडेंस। देखो बेसिक वर्ड्स हैं ये तो आपको आने चाहिए। 65 देखो, आई हैव रेड मैनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक। क्लियर है? मैनी और मच में डिफरेंस। एक्चुअली ये डिटरमाइनर्स का पार्ट होता है। आपने डिटरमाइनर्स देखे होंगे तो उसमें ये आता है मैनी, मच, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, द फ्यू, आ फ्यू, फ्यू। ठीक है, आगे उस पर 66 देखो, डैश ऑफ द मनी वाज स्पेंट ऑन रिपेयर्स।
मैनी या मोस्ट में से कुछ आएगा, मोस्ट ऑफ द मनी, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब ये आ गया आर्टिकल्स पे क्वेश्चन। ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़े हैं। कोई भी प्लैनेट है, गल्फ है, सन है, कोई भी हिमालय जैसे माउंटेन होगी, उसके साथ क्या लगता है? दा लगता है। क्लियर है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट है, कोई भी यूनिक चीजों के साथ दा लगता है। ठीक है। शी अडॉप्टेड डैश डॉग फ्रॉम द शेल्टर। अब डॉग को उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना, द ब्लैक कलर कुछ भी। इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, बट कौन सा यूज होगा? इनडेफिनिट वाला। क्लियर है? स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे अगर लिख देते ना हुज कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे दा आता। आप समझ गए बात को? आप मेरी आर्टिकल्स वाली वीडियो देखना, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शी अडॉप्टेड डॉग फ्रॉम द शेल्टर। 69 देखो, ही जम्प्ड डैश द बॉल। बॉल मतलब दीवार, है ना? उसने दीवार के पार छलांग लगाई। अबव द वॉल, अबव ऊपर वाली तरफ तो नहीं लगाई। अक्रॉस बॉर्डर होता है, ओवर द वॉल मतलब ऊपर से, ओवर। क्लियर है? अबव कब आता? जब वो रैंक की करता है, रैंक की बात करता है। अक्रॉस कब आता? अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस रिवर। ठीक है। ऑन कब आता? जब वो कॉन्टेक्ट में होता। क्लियर है? ही जम्प्ड ओवर द वॉल। आगे 70 देखो, शी हैज बीन वर्किंग हेयर। यहाँ पे फार सिंस क्या आएगा? सोचो, फार किसके लिए लगता है, सिंस किसके लिए लगता है? फार लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब बताओ, फार 5 years। क्लियर है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी हुई है हमें। नेक्स्ट देखो 71, शी डैश टू मार्केट एवरी संडे। ये उसकी हैबिट है। हैबिट किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इनडेफिनेट में। अगर आपने मेरी इनडेफिनेट वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने ये एग्जाम्पल भी दी है। शी गोज टू, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ एस या ईएस वर्ब के साथ आता है। 72 देखो, दे डैश देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड। देखना, यहाँ पे दो एक्शन दिए हुए हैं, दो एक्शन, एक आई अराइव्ड वाला, एक उसके पीछे वाला। आपने अगर पास्ट का परफेक्ट देखा हो, तो उसमें मैंने बताया था ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, देखना ये बात है प्रेजेंट की, यहाँ पे देखना ये है बात है प्रेजेंट की। आई अराइव्ड ये हम लिखते हैं पास्ट के इंडेफिनेट में, और जो उसके पीछे वाली बात होती है वो लिखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। अब हमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड, दे हैड देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड। ये क्लियर है? एक एक्शन जो पहले से हो चुका है, ये तो उसके साथ में होगा ना। अब ये समझ भी तो आनी चाहिए हमें, व्हेन आई अराइव्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा और ये पास्ट के परफेक्ट में आएगा। अब हमें पता चल गया पास्ट के परफेक्ट में आएगा, अब हमें याद करना है स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन है वर्ड एनालॉगी पे, इनको करके दिखाओ। कर लिया आपने? अब मैं बताऊं, आर्किटेक्ट, ब्लूप्रिंट, प्रोग्रामर। देखो, आर्किटेक्ट, एक आपको क्वेश्चन पता है, जो हमारी मिताली ठाकुर है, उसको किसी, जो भी कोई रिपोर्टर था, उसने पूछा कि ब्लूप्रिंट क्या है। उसने क्या जवाब दिया कि ये एक निजी चीज है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है प्लान, कि मतलब क्या, क्या हमारा आगे की सिस्टम है, हम आगे क्या करना चाहते हैं। आप बात समझे ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? अब अगर आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट देता है, तो प्रोग्रामर क्या करता है? बताओ। कोडिंग करता है। क्लियर हो गया?
अब सेकंड देखो, चूज द पेयर विच इज करेक्टली मैच। लाइन फॉरेस्ट में रहता है, बेल कहाँ पे रहती है? ओशन में रहती है। बे, एक मिनट, लाइन फॉरेस्ट में रहता है, वाटर भी तो आ सकता है यहाँ पे, वाटर क्यों नहीं आया? यहाँ पे लाइन का नेचुरल हैबिटेट दिया गया है फॉरेस्ट, बेल का भी हम नेचुरल ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओशन। क्लियर है? अब 27 देखो, चूज द पेयर विच इज करेक्टली मैच। क्लॉक टाइम दिखाती है, थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है, ये सिंपल है। फिर आगे देखो, चूज द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड। फुट, शू, हैंड, ग्लव्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, फुट को हम शूज पे बाहर डालते हैं, हैंड को उसी चीज लिखनी है यहाँ पे जिसके बाहर डालते हैं। अब बाज भी डालते हैं, रिंग भी डालते हैं, ठीक है, बट ये हम एज अ शूज नहीं यूज करते, ग्लव एज अ शूज यूज कर रहे हैं, हाथों के शूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात समझ गए? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। इसी तरह से मैं कोई 20 से 25 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाऊंगा, आपकी इंग्लिश एकदम क्लियर हो जाएगी। मुझे ऐसा आपको बोलना चाहिए एक बार कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है ना, आप एक बार उनको गो थ्रू करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप गो थ्रू कर लोगे अच्छे से, आप समझ जाओगे, आप हर चीज़, हर क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।